भाईचार के माध्यम के द्वारा ठहराया जाता है समय के रूप में और उसके नाम की महिमा के रूप में जुड़ने पाते हैं। आराधना के तहत हम धन्यवाद देते हैं। वचन पाठ जो पढ़ा है परमेश्वर की आशीष और साथ ही साथ हम हमारे आत्मिक जीवन को इस प्रकार से तैयार करें कि जो आशीष का वचन है ना, दूसरा 15 जो आपके सामने पढ़ा गया, इट इज अ ब्लेसिंग पार्ट है ना, तो एक आशीष के रूप में हम लोग उस बात को आशीष के रूप में ठहराते हैं। सो वो आशीष आपके जीवन में वचन के माध्यम के द्वारा हम सबों के तहत बने रहने पाए, हम इस बात को वचन के रूप में सीखना समझने और उसे ग्रहण करने पाए। सो भाईचार हमारे बीच में अगुवाई करेंगे और मेघा के लिए प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर की आशीष और उसका अनुग्रह उसकी चंगाई के रूप में बना रहने पाए। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। मेरा हमेशा से ये एंडेवर रहता है, ये कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रभु की बातें हैं, प्रभु के वचन हैं, उसको ईजी करके आप लोग के साथ बांटूं। क्योंकि क्या है कि हमारी कलीसिया जो है एट टाइम्स बहुत छोटी है और उस कलीसिया में अगर हम प्रभु का वचन बांटते हैं तो वो हमारे दिलों तक पहुँचता है। कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो कई बार प्रभु का वचन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाता। लेकिन जब हमारी कलीसिया, ऐसा नहीं है कि हमारी कलीसिया छोटी है, हमारी कलीसिया जो है वो ऐसी कलीसिया है जो इस कलीसिया को बढ़ा सकती है। आज का जो वचन पाठ हमने दिया है, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय और 18 पद, उस पर लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाए और उसी की महिमा अब भी हो और युग होती रहे, उसकी महिमा हमेशा होती रहे। हमारा जो खास यहाँ पे जो वर्ड है आज के वचन में, आज के वचन में जो खास वर्ड है वो ये है अनुग्रह। हम लोग दुआ करते हैं, हमेशा दुआ में बोलते हैं कि प्रभु तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे। हम आपस में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की ग्रेस है ना, अनुग्रह ग्रेस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ग्रेस, प्रभु का अनुग्रह हम पर बना हुआ है। तो हमने कई बार अनुग्रह के बारे में बात करी है, कई बार वचन सुने अनुग्रह के बारे में, लोगों ने बताया कि अनुग्रह क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या है। लेकिन मैं और सोच रहा था, क्योंकि जब से पास्टर जी ने मुझे बोला कि आपको संडे को बोलना है, तो मेरे सामने कई सारे टाइटल्स आए, कई सारे विचार आए। एक तो विचार ये भी आया, एक कबीरदास जी का दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बड़ा अच्छा दोहा है कबीरदास जी का। और उसमें जब मैंने उसको बिब्लिकली छानना शुरू किया तो मेरे सामने क्या आया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, मतलब गुरु और गोविंद, गुरु और गॉड दोनों खड़े हैं और उस किसके पैर छूकर बैठे। तो बाइबल हमें बताती है गुरु कौन है, यीशु मसीह। गुरु ने हमें गॉड को बताया, तो हमें पहले यीशु मसीह के पैर छूने थे, मतलब उसकी दावत के बाद। तो ये भी एक टॉपिक आया मेरे सामने, मैंने सोचा उस पर एलैबोरेट करूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, दूसरे और बहुत सारे टॉपिक आते रहे, तो मैंने चुना ग्रेस के ऊपर। मैं सोचा कि मैंने बात करता हूँ और हम लोग आज ये समझने की कोशिश करेंगे ग्रेस, अनुग्रह जो है हमारे जीवन में क्या कार्य करता है, हमें क्या सिखाता है। अनुग्रह हमारे जीवन में क्या सिखाता है। सबसे पहली बात, हम जो है ये अनुग्रह जो है हमारे जीवन में प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, एक मैच्योरिटी और ग्रोथ हमारे स्पिरिचुअलिटी में, हमारे जीवन में। कृपया समझने की कोशिश करें मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे जीवन में मैच्योरिटी और ग्रोथ, मैच्योरिटी को हिंदी में अगर बोलेंगे तो परिपक्वता, हमें परिपक्व बनाता है ग्रेस, और हमारे स्पिरिचुअल जिंदगियों को और हमारी फिजिकल जिंदगियों को ग्रोथ देता है, बढ़ावा देता है। कैसे देता है आगे देखेंगे। कि सबसे पहली बात हम देखते हैं कि ग्रेस टीचेस अस टू वैल्यू द चर्च। अब चर्च है भवन, तो चर्च है, लेकिन चर्च क्या है, कलीसिया है। तो हमें ग्रेस हमें बताता है कि हमें अपनी कलीसिया की वैल्यू करना चाहिए। वैल्यू कैसे करना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि
मैं खासतौर से जवान बच्चों की बात करूँगा, इंक्लूडिंग बहुत सारे बच्चे हैं। जवानों की बात करूँगा कि जवान लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग इंडिविजुअली करना बहुत पसंद करेंगे। उनके अपने एस्पायरेशंस होते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। बोले नहीं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, वी डोंट रिक्वायर सक्सेस, बिकॉज हम लोगों ने हमारा जो गोल है, हमारा जो जीवन में वो है एम है, वो क्या है कि प्रॉस्पर करना है, तरक्की करना है और ऊपर तक जाना है, सक्सेस लेना है। ऑफ कोर्स इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हम सक्सेस के बारे में, अपने इंडिविजुअलिटी के बारे में और इस बारे में ना सोचें। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम प्रभु के अनुग्रह को भूल जाते हैं। तो प्रभु का अनुग्रह हमें क्या है? और जब प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ नहीं होता है तो क्या होता है, लोग अपने सिंफुलनेस को नहीं देखते, दे डोंट सी देयर सिंफुलनेस, अपने आप को नहीं देखते। बोले हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम तो भैया ठीक है, हमारा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, हमारे पास पैसा है, ये है, वो है, फलाना है, सक्सेस आ रही है। बट दैट सक्सेस, इफ यू गेट दैट सक्सेस एट व्हाट कॉस्ट? कौन सी कॉस्ट पे आप वो सक्सेस ग्रैंड कर रहे हो? क्या आप मेंटली एट पीस हो? आर यू एट पीस इन योर मेंटल स्टेट? मैंने तो अपनी लाइफ में किसी को देखा नहीं कि जो अपने शिखर पर पहुंच जाते हैं उनके जीवन में कुछ मेंटल पीस रही। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं ऐसा नहीं है, बट जनरली मैं बोल रहा हूँ कि वो मेंटल पीस कहाँ से आती है? वो मेंटल पीस आती है कि जब प्रभु का अनुग्रह हमारे पर होता है। देखिए, गॉड्स ग्रेस जो है वो यीशु मसीह के द्वारा, जैसे मैंने अभी शुरू में भी एक दुआ बोला कि गॉड्स ग्रेस जो है, प्रभु का अनुग्रह जो है वो यीशु मसीह के द्वारा अल्टीमेट क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस द चर्च, कलीसिया को प्रोड्यूस करती है। और प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय 28 से 32 तक हम पढ़ेंगे। देखिए, प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय 28 से 32 तक। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल दिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चुनौती देना ना छोड़ा, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह, देखिए ध्यान दीजिए, उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके निराश दे सकता है। डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस वर्स? क्या ये जो मैंने वचन पढ़ा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? साफ है एकदम। मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो बड़ा एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है हमारे सामने, क्रिस्टल क्लियर, शीशे की तरह साफ कि क्या लिखा है वहाँ पर। जो हम बात कर रहे हैं, अभी जो मैंने बात करी, वो पूरा वचन यही बता अनुग्रह के बारे में, अनुग्रह के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। वो बोलता अपने झुंड की चौकसी करो, पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। आज हम सब जानते हैं कि हमारे बीच में क्या हो रहा है। आज हम सब जानते हैं कि हमारे बीच में क्या हो रहा है। परमेश्वर के वचन को ओबे नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमको नहीं बता रहा है सही, लेकिन हम उसको ओबे नहीं कर रहे। हम अपनी कलीसिया
की रखवाली नहीं कर रहे, हम अपनी कलीसिया के साथ नहीं जुड़ रहे। जो प्रभु ने आपको कलीसिया दी है, जो प्रभु ने आपको कलीसिया दी है, उस कलीसिया का क्या? मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बहुत ही सीरियस वचन है ये, बहुत सीरियस और सीरियस बात है। तो प्रभु का अनुग्रह, देखिए लास्ट में वो बोलता है कि उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, उसका अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के शब्द है। तो जब हम वचन पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग बड़े ध्यान से पढ़ें कि प्रभु हमसे क्या बोलना चाहते हैं। ग्रेस, क्राइस्ट जो है, ही इज अ ग्रेस पर्सोनिफाइड। मत्ती की इंजील उसका 16-18 में मैं पढ़ देता हूँ। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। क्या बोलता है कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो क्राइस्ट ने क्या किया? चर्च बिल्ट बाय ग्रेस। यीशु मसीह ने चर्च नहीं बनाया, उसने हमारा चर्च नहीं बनाया। उसने हमको बनाया ताकि हम चर्च को बना सकें। देखिए वचन पढ़िए, उसने हमको बनाया, हमको बोला है कि मैं तुम्हारे द्वारा वो चर्च बनाऊंगा, कलीसिया बनाऊंगा, जिसको कि अधोलोक के, क्या लिखा उसमें, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हो। सुंदर वचन, बहुत सुंदर वचन। कृपा करके ध्यान दीजिए, ऐसा मत सोचिए कि आप अगर बोर हो रहे हो तो प्लीज मुझे बोलिए कि नहीं ये सही नहीं है, ये जो मैं बोल रहा हूँ सही नहीं है, हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। प्लीज आप लोग मुझे बताएं, लेकिन इस चीज़ को समझें कि प्रभु हमारे से क्या कहना चाहता है। तो हमको जो है कि हमको ग्रेस, कई लोग बोले हमें वॉचिंग जो नेशनल ज्योग्राफिक टीवी देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, सब हमें सब चीज मालूम है, लेकिन सब है ना, ये इन सब चीज़ों ने जो भी हम देखते हैं इंटरनेट में, जैसे उसमें ये सब लोगों ने हमें बढ़ा दिया कि ग्रेस क्या है। हम लोग क्या देखते हैं, गॉस्पेल का प्रीचिंग जो है वो यूजुअली चर्च में है। चर्च में हमें ग्रेस के बारे में बताया जाता है कि ग्रेस क्या होता है, और जितना हम ज़्यादा चर्च में आएंगे, जितना हम ज़्यादा कलीसिया से जुड़ेंगे, उतनी ज़्यादा गहराई में हम जाएंगे, उतनी ज़्यादा गहराई में हम जाएंगे, गहराई में समझेंगे कि प्रभु का अनुग्रह हम पर क्यों बना हुआ है, प्रभु का अनुग्रह हम पर क्यों बना हुआ है। पास्टर जी दर संडे को सरमन देते हैं। मैंने एक चीज़ शुरू करी थी कि जो संडे पास्टर जी सरमन देते हैं, उसके अगले संडे मैं पूछूंगा कि पास्टर जी ने क्या सरमन किया, लेकिन वो मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि 95% लोग ये नहीं बता सके कि पास्टर जी ने लास्ट सरमन क्या दिया था। आई एम वेरी फ्रैंक ऑन दैट, प्लीज़ इस बात को समझें, क्योंकि जब पास्टर जी यहाँ से बोलते हैं, जो वचन बोलते हैं, उस वचन की गहराई को हम समझें। और यही कलीसिया का काम, यही प्रभु का अनुग्रह है कि उसने हमको कलीसिया दी है ताकि हम उसकी गहराई को समझें, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं करते। दूसरी चीज़, ग्रेस जो है वो हमें ये पढ़ाता है, ये टीच करता है कि हाउ टू प्लीज गॉड, कि प्रभु को हम कैसे खुश करें। जो हमने अभी पढ़ा, वो अपने फाइनल वर्ड में क्या बोलता है, he is an apostle of the church and he is speaking to the church and he is giving his final words to the church. वो जो फाइनल वर्ड्स बोलता है वो अपने चर्च को, कलीसिया को देता है। पतरस 3:18 वो अपनी कलीसिया को बोल रहे हैं।
अब कई बार ऐसे होता है कि इसने सारी चीज़ें बोली, हम लोग इनका मतलब एक कंक्लूजन कर देते हैं कि नहीं उसने ऐसा नहीं ऐसा बोला, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। देख पतरस ने क्या नहीं कहा उसको। क्या हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि नहीं वर्क हार्ड, प्रभु के लिए काम करो, है ना, लेकिन क्या हमें उसके आउटपुट से क्या हासिल दैट ये सब करने से हमारा रिलीजियस आउटपुट जो है वो बढ़ेगा, है ना, रिलीजियस प्राइड बढ़ेगा कि भाई देखो वो आदमी कितना काम करता है, कितना ये करता है, वो फलाना करता है, कितना काम करता है। जब हम खाली उसके ऊपर फोकस करते हैं ग्रेस के में, तो क्या होता है, तो वो हमको क्या करता है कि हम फिर अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं। जब हम ये कार्य करते हैं तो हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का क्या मतलब होता है,